इस बीच इंग्लैंड के मैनचेस्टर में चीनी कॉन्सुलेट के कर्मचारियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। खबर है कि हांगकांग समर्थक कुछ लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का विरोध करने वहां पहुंचे थे, क्योंकि एक दिन पहले दिए भाषण में उन्होंने हांगकांग पर पूरा कंट्रोल होने का दावा कर दिया था। जिसके विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल एक शख्स की चीनी कॉन्सुलेट के कर्मचारियों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे पहले कॉन्सुलेट के गेट के बाहर कुछ लोग प्रदर्शन करते नजर आए। उनके हाथों में शी जिनपिंग और चीन के विरोध में नारे लिखे कुछ पोस्टर भी दिखाई दिए। तभी कॉन्सुलेट के स्टाफ और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान स्टाफ के कुछ लोग एक प्रदर्शनकारी को घसीटते हुए कॉन्सुलेट के गेट के अंदर ले जाते नजर आए और फिर उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद वहां तैनात एक पुलिसकर्मी किसी तरह कॉन्सुलेट के अंदर दाखिल हुआ और काफी मशक्कत के बाद उसने पिट रहे प्रदर्शनकारी को बाहर निकाला। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन में अपने कर्मचारियों की गुंडागर्दी के बारे में जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। असल में चीन और हांगकांग के बीच विवाद की नींव 1997 में उस वक्त पड़ी थी जब ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हवाले किया था, लेकिन इसके साथ ही एक समझौता किया गया था कि चीन को हांगकांग के लिए एक अलग सिस्टम बनाना होगा और चीन वन कंट्री टू सिस्टम्स के तहत अगले 50 साल तक हांगकांग को राजनीतिक तौर पर आजादी देने के लिए राजी हुआ था। हालांकि चीन ने ब्रिटेन के साथ हुए करार के तहत हांगकांग को स्वायत्तता तो दे दी, लेकिन वो उसे पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की कोई कोशिश छोड़ना नहीं चाहता, जबकि हांगकांग के लोग अपने यहाँ लोकतंत्र को लागू करना चाहते हैं, जिस पर उनका चीन के साथ विवाद जारी है। उधर खबर है कि यूक्रेन के जवानों को रूस से निपटने के लिए अब फ्रांस की सेना भी ट्रेनिंग देगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने इसका प्रस्ताव दिया था और ब्रिटेन से तो बाकायदा सैनिकों की ट्रेनिंग के कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें न सिर्फ आर्मी बल्कि नेवी के जवान भी उन्हें दुश्मन से निपटने के गुर सिखाते दिखे। एक वीडियो में तो यूक्रेन के सैनिक समंदर में रूस के जवानों को मजा चखाने का अभ्यास करते नजर आए। वहां वो रिमोट से चलने वाली खतरनाक मिसाइल को इस्तेमाल करने का तरीका जानते दिखे। जानकारी के मुताबिक इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव दे चुका है। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने यूक्रेन के 2000 सैनिकों का स्वागत अपने देश में किया है, जो फ्रांस की सेना के साथ मिलकर जंग में लड़ने का हुनर सीखेंगे। दावा है कि फ्रांस यूक्रेन को एंटी मिसाइल सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम भी मुहैया कराएगा ताकि वो रूस के कहर से खुद को बचा सके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी की और दिवाली से पहले किसानों को तोहफा दिया, जिसका फायदा 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। किसानों की मदद के लिए शुरू की गई इस योजना को 8 साल हो चुके हैं, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस बीच गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने दिवाली से पहले सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाने का फैसला किया और लोगों को बड़ी राहत दी, क्योंकि गुजरात सरकार ने सीएनजी और पीएनजी वैट में 10% की कटौती की, जिससे सीएनजी में प्रति किलो 7 रुपए और पीएनजी में प्रति किलो 6 रुपए तक का फायदा होगा। यही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, जिसका फायदा 38 लाख परिवारों को मिलेगा।